गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका जो नेटवर्किंग कंट्रोल डिवाइसेस है या फिर कनेक्टिंग एंड कंट्रोल डिवाइसेस है वो ये सब आपको डिटेल में भी पढ़ना है। पहले तो शॉर्ट में है दो लाइन में, उसके बाद डिटेल में पढ़ना है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो उसके लिए क्या चाहिए। कम से कम नोड वर्क स्टेशन यानी आपके डिवाइसेस चाहिए जिनके थ्रू जो प्रोसेस करेंगे और जिनके थ्रू कनेक्टिविटी होगी वो डिवाइसेस, जैसे केबलिंग वगैरह। लेकिन दो कंप्यूटर आप कनेक्ट कर रहे हो तो नॉर्मली डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं क्या? नहीं, आंसर इज नो। यू हैव टू कनेक्ट इज थ्रू एनी मीडियम, कोई भी मीडियम के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जैसे कि हब, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ब्रिज, कनेक्टर एंड एनआईसी, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सारे डिवाइसेस हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। हब जो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, रिपीटर जो एज इट इज़ सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे भेजता है, राउटर एक ही कनेक्शन रहेगा और मल्टीपल कनेक्शन आपको इसमें से इस्टेब्लिश करने रहेंगे और रूट डिसाइड करने हैं। तो राउटर, गेटवे एक साइड पे अलग आर्किटेक्चर है, दूसरे साइड पे अलग आर्किटेक्चर है नेटवर्क का और उनको कनेक्ट करना है तो गेटवे। ब्रिज ये नॉर्मल ब्रिज जैसा काम करेगा, जैसे आपका ब्रिज रहता है ना, उसे याद करो। वो ब्रिज क्या करता है, एक साइड पे ज़मीन होती है नॉर्मली, बीच में पानी और आखिर में ज़मीन, दोनों ज़मीन को कनेक्ट करने का काम ब्रिज करता है। मतलब क्या हो गया कि जब भी आर्किटेक्चर सेम रहे दोनों जगह पे तो उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? ब्रिज करेगा। कनेक्टर जो RJ11 रहेंगे, पुराने टेलीफोन में यूज़ होते थे वो, और RJ45 अपने कंप्यूटर लैब में आपने देखा रहेगा, या फिर कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए रहते हैं RJ45। और बाद में है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये है आपके डिवाइसेस जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है आगे के लेक्चर्स में। सबसे पहला राउटर। राउटर क्या है? इट इज़ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर। एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर रह सकता है या कभी कभी डिवाइस भी रह सकता है जिसके ऊपर क्या रहता है? एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रहता है जो क्या करता है, दैट अलाउज द राउटर टू मूव अ डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। एक नेटवर्क से लेके दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए वो अलाउ करता है। राउटर ऑपरेट एट द लेयर 3, दैट इज द नेटवर्क लेयर। अभी ये लेयर क्या है ये आपको सेकंड क्लास चैप्टर में पढ़ने मिलेगा कि एक जैसे बोला था आर्किटेक्चर रहता है ISO OSI का, APSTNDP, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। हर एक लेयर पे ये कौन से डिवाइस काम करते हैं आपको बाद में पढ़ने मिलेगा ही। तो कौन से डिवाइस काम करते हैं वो रहता है आपका राउटर। कहाँ पे काम करेगा? थर्ड लेयर पे। कौन सा लेयर है? थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राउटर इज टू कनेक्ट नेटवर्क्स टूगेदर। अलग अलग नेटवर्क है उनको साथ में कनेक्ट करना, ये काम किसका है? राउटर का है। एंड कीप द सर्टेन काइंड ऑफ अ ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक अंडर कंट्रोल। और जो ब्रॉडकास्टिंग रहता है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या है? सब जगह पे डेटा भेजो, जो रिसीव करने के कैपेबल रहेगा उसको रिसीव करेंगे, नहीं तो नहीं। इससे क्या बढ़ती है? ट्रैफिक बढ़ती है। उससे अच्छा ये क्या करता है? ब्रॉडकास्टिंग को लिमिट करता है। लिमिट करेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसे वो ट्रैफिक कंट्रोल के काम में आएगा। अभी राउटर के रोल्स क्या क्या है? राउटर रिस्ट्रिक्ट द ब्रॉडकास्ट टू द लैन, दे एक्ट एज अ डिफॉल्ट गेटवे एंड राउटर मूव द डेटा बिटवीन द नेटवर्क। सेकंड क्या है आपका? ब्रिज। ब्रिज कहाँ पे ऑपरेट करता है? देखो, इसीलिए बोला ISO OSI का मॉडल। आपका बुक है ना जो आपने परचेस किया हुआ है वो, या फिर नेट पे ढूंढो, ठीक है। ISO OSI मॉडल क्या रहता है उसमें लेयर 3 पे काम करता है राउटर, तो ब्रिज कहाँ पे काम करेगा? लेयर 2 पे। तो लेयर 2 कौन सा है? डेटा लिंक लेयर। फंक्शन ऑफ अ ब्रिज क्या है? अ ब्रिज इज अ डिवाइस दैट फिल्टर डेटा ट्रैफिक एट द नेटवर्क बाउंड्री। नेटवर्क की बाउंड्री है वहाँ पे वो डेटा को फिल्टर करता है। ब्रिज रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। फिल्टर करता है मतलब कुछ तो रूल अप्लाई किया या फिर पर्टिकुलर IP एड्रेस पे ही डेटा सेंड करना है,
वो वाला डेटा ही जाएगा। तो ऑब्वियसली ट्रैफिक क्या होने वाली है, कम होने वाली है बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन अ लैन। ब्रिज इंस्पेक्ट द इनकमिंग ट्रैफिक, अभी फिल्टरिंग करना है तो उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, कौन काम करेगा, ये ब्रिज करेगा। एंड डिसाइड करता है ये क्या, टू फॉरवर्ड इट और डिस्कार्ड इट। फॉरवर्ड इट मतलब आगे भेजो, भेजना है या नहीं भेजना है, ये काम कौन करता है, आपका राउटर करता है, सॉरी ब्रिज करता है। ब्रिज नॉर्मल लोड टू सेंड पैकेट्स बिटवीन द टू नेटवर्क ऑफ द सेम टाइप। वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप वाला। ये क्या करता है, डेटा सेंड करता है अमंग्स द टू टाइप ऑफ नेटवर्क। कौन से नेटवर्क टाइप है ये, सिमिलर टाइप के। उसके बाद है हब। हब कहाँ पे काम करता है, फिजिकल लेयर। ठीक है, आप सभी का होमवर्क क्या है मालूम है, कल शाम तक मुझे ISO OSI मॉडल ड्रॉ करके हर एक लेयर के ना 2-2 लाइन लिख के भेजनी है, समझा। होमवर्क नहीं किया ना तो आपके 3 एक्सपेरिमेंट के मार्क्स कट कर लूँगा। आपका होमवर्क है ISO OSI लेयर ड्रॉ करने का। नॉर्मल पेज पे ड्रॉ करो, पेंसिल से पेन से अच्छे से ड्रॉ करो, लेकिन उनके नाम लिखो और हर एक लेयर की 2-2 लाइन आपको लिखनी है और मुझे सेंड करनी है एज अ इमेज ऑन अ ग्रुप। नेट पे ढूंढो, मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इट इज़ बेसिकली अ नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये नॉन इंटेलिजेंट है। नॉन इंटेलिजेंट मतलब ये होशियार नहीं है। अभी होशियार नहीं है, डिसीजन मेकिंग ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बोलता हूँ मैं कि इंटेलिजेंट डिवाइस रहा तो वो क्या समझता है, वो समझ सकता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाना है, तो वो इंटेलिजेंट हो गया। नॉन इंटेलिजेंट मतलब इट कांट आइडेंटिफाई मैक एड्रेस, मशीन एड्रेस या फिर IP एड्रेस नहीं पहचान सकता, तो उसे मालूम नहीं होता कि वो डेटा कहाँ पे भेजना है। तो ये क्या है, हब क्या है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। नॉन इंटेलिजेंट है, इसका मतलब क्या है, इट हैज़ नो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। अभी फंक्शन ऑफ अ हब क्या है, ये सिंपल क्या करता है, जो डेटा आता है उसे फॉरवर्ड करता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ उसको इंटेलिजेंट करने के लिए इंटेलिजेंस है ही नहीं, जैसे आया वैसे फॉरवर्ड किया। हब सिंपली रिसीव इनकमिंग पैकेट एंड पॉसिबली एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये सिंपली एक्सेप्ट करेगा, एम्पलीफिकेशन करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, एंड ब्रॉडकास्ट दिस पैकेट टू द और डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। जैसे भी आता है उसको एम्पलीफाई करो और भेज दो, इतना ही काम कर सकता है। ये इंटेलिजेंट जैसा कुछ काम नहीं करेगा कि उसमें से डेटा कौन सा फॉरवर्ड करना है नहीं करना है ढूंढो। हब जॉइंट्स क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क। अलग अलग कंप्यूटर सेगमेंट उनको हब के साथ ज्वाइन करो तो क्या होगा, वो एक नेटवर्क में, सिंगल नेटवर्क में आ जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है स्विच, रिपीटर एंड गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्विच। स्विच कॉमनली आपने देखा रहेगा, कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आपके कंप्यूटर लैब में, ऑफिस में या कहीं पे भी देखो, एक सिंगल केबल आती है, वो एक डब्बे के अंदर जाती है और उसमें से वो मल्टीपल कनेक्शन निकलते हैं, वो रहता है स्विच। क्या है, इट इज़ अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस। एक छोटा हार्डवेयर डिवाइस रहता है जो क्या करता है, जॉइंट्स मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर विद इन द वन लैन। जो हम लोग देखे हैं ना पहले, लैन, पैन, मैन, वैन, तो जो लैन इस्टेब्लिश करने के लिए काम में आता है वो कौन रहता है, आपका स्विच। एक नॉर्मल स्क्वायर डब्बा रहता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है जिसके अंदर केबल जाती है, जैसे आपका एक्सटेंशन बॉक्स रहता है ना लाइट का, उसी प्रकार से काम करता है, जिसको खुद को एक पावर सप्लाई रखेगा। बराबर है। ये कहाँ पे काम करता है, इट ऑपरेट्स एट द लेयर 2। कौन सा लेयर, डेटा लिंक लेयर। फंक्शन ऑफ अ स्विच क्या है, फॉरवर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रैफिक टू द कनेक्टेड वन पोर्ट ऑफ अ नेटवर्क टू द अदर पोर्ट। मतलब एक जगह पे जो ट्रैफिक आती है वो दूसरी जगह पे, स्विच से आप इंटरकनेक्टिंग कर सकते हो, प्रिंटर को अक्रॉस द नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो। नेटवर्क स्विच कैन कंट्रोल ऑफ हु हैज़ एक्सेस टू वेरियस पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। ये क्या बोल सकता है कि किसको कंट्रोल है डिफरेंट नेटवर्क के पार्ट का। नेटवर्क स्विचेस है वो प्रोविजन टू मॉनिटर नेटवर्क यूजेस। मॉनिटर करना मतलब देख लेना क्या यूज हो रहा है नेटवर्क। ये भी प्रोसेस कहाँ पे हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, तो स्विच से। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क स्विच टू प्रिवेंट लेयर 2 स्विचिंग लूप्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टॉर्म।
लूप्स मतलब बार बार वही चीज़ें घूमना, या फिर ब्रॉडकास्टिंग स्टॉर्म मतलब क्या, यहाँ से वहाँ पे जाना। उसके बाद है रिपीटर, सॉरी जो ऊपर वाला पॉइंट था 5th नंबर का, क्या है, फंक्शन ऑफ अ नेटवर्क स्विच क्या है, टू प्रिवेंट द लेयर 2 स्विचिंग। लेयर 2 मतलब कौन सा, APST NDP डेटा लिंक लेयर में जो स्विचिंग लूप रहते हैं, लूपिंग लूप मतलब क्या, गोल गोल डेटा वहीं पे घूमते रहता है, उसको रोकना। आपको ये डिटेल में नहीं है, खाली ये वर्ड याद रखने हैं। और दूसरा क्या है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब वादळ बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या, बहुत सारे पैकेट आते हैं, लेकिन स्विच क्या इंटेलिजेंट डिवाइस है, इससे वो जान सकता है, इट कैन आइडेंटिफाई मैक एड्रेस एज वेल एज द IP एड्रेस। सो बाय फिल्टरिंग और बाय मॉनिटरिंग द एड्रेसेस इट कैन डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड पैकेट और टू डिस्कार्ड द पैकेट। उसके बाद है आपका रिपीटर। रिपीटर क्या है, कौन से लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे, दैट इज द लेयर नंबर सबसे बॉटम में रहेगा वहाँ पे। कैसे होता है, वापस से बोलता हूँ, सबसे ऊपर A एप्लीकेशन, P प्रेजेंटेशन, S APS सेशन, T ट्रांसपोर्ट, D डेटा लिंक, N APST N नेटवर्क, D डेटा लिंक लेयर, P फिजिकल लेयर। ऐसे 7 लेयर होते हैं आपके ISO OSI, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो उसमें सबसे निचला वाला लेयर कौन सा है, फिजिकल लेयर, लोएस्ट लेवल। उसके काम क्या है, द रोड्स ऑफ रिपीटर आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल कैरिड बाय नेटवर्क। एम्पलीफिकेशन करना मतलब क्या है, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, रेजिस्टेंस और डिस्टेंस, सिग्नल क्या होता है, वीक होता है, उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रहती, तो उसको एम्पलीफाई करना है। ये काम किसका है, रिपीटर का है। द फंक्शन ऑफ अ रिपीटर क्या है, टू रिसीव द इनकमिंग पैकेट। एम्पलीफाई करने के लिए पहले डेटा आना तो चाहिए, तो डेटा जहाँ से आएगा वो उसको रीजनरेट करो एंड वापस से उसको स्ट्रेंथन करो। जैसे बीमारी में इंसान वीक होता है, वो अच्छे से चल फिर नहीं सकता, फिर उसको टॉनिक दे के, अच्छा खाना दे के उसको बूस्ट करते हैं हम लोग। ये काम कौन करता है, आपका रिपीटर करता है। दूर से सिग्नल आ रहा है, वो वीक हो रहा है, उसको इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एम्पलीफाई करो और उसको रीजनरेट करो और आगे भेजो। व्हेन अ रिपीटर एम्पलीफाइज द इलेक्ट्रिक सिग्नल इन अ नेटवर्क, ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, किसे, इलेक्ट्रिक सिग्नल को। दे अलाउ ट्रांसमिशन टू ट्रेवल टू द ग्रेट डिस्टेंस। जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत दूर तक जा सकता है दौड़ के, वैसा ही लॉजिक लगाओ, यहाँ पे भी जो सिग्नल रहेगा वो क्या है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ गई है, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो उसे क्या करना पड़े, क्या कर सकता है, वो ग्रेटर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। रिपीटर अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द सिग्नल्स इंटीग्रिटी, मतलब जो उसका मेन अपीयरेंस था वही मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंड एक्सटेंड द डिस्टेंस ओवर विच डेटा कैन ट्रेवल सेफली, मतलब अगर उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रही तो वो बहुत दूर तक जा सकता है। उसके बाद है आपका गेटवे। गेटवे मतलब मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया याद करो। पुराने ज़माने का कंसेप्ट के हिसाब से क्या था, वो एट द एंट्री पॉइंट था, बाहर से कोई आता था वहाँ पे, बाहर मतलब कंसिडर करो कि आपका पानी आ रहा है कहाँ पे, अपने पास आ रहा है। अपन हम लोग मुंबई में मतलब जो वो टाइम के पीपल रहते थे वो लैंड पे रहते थे, जाने के लिए भी क्या है, लैंड के से होके वो पानी में बोट से होके बाहर जाएंगे। जैसे ब्रिज था, दो सिमिलर आर्किटेक्चर को कनेक्ट करने वाला, वैसे गेटवे क्या है, तो दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला रहता है गेटवे। द गेटवे इज अ डिवाइस विच वर्क इन ऑल लेयर्स ऑफ अ OSI मॉडल। ऑल लेयर्स मतलब क्या है, A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, S फॉर सेशन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, N फॉर नेटवर्क, D फॉर डेटा लिंक एंड P फॉर फिजिकल। सो आप याद रखो APST NDP 7 लेयर। तो ये जो गेटवे है ये कहाँ पे काम करेगा, आपके 7 लेयर पे काम करेगा। उसमें से फंक्शन ऑफ अ गेटवे क्या है, इट कन्वर्ट वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल का कन्वर्जन करना है दूसरे प्रोटोकॉल में, क्योंकि दो डिफरेंट आर्किटेक्चर, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को ये कनेक्ट कर रहा है। अ नेटवर्क गेटवे कन्वर्ट द पैकेट फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर, कन्वर्ट करता है, कन्वर्टर का काम करता है। द गेटवे फंक्शन एज अ एंट्री और एग्जिट पॉइंट, इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दिया मुंबई का, या घर का दरवाजा, घर के अंदर आना, बाहर जाना, बाहर की दुनिया रहती है, घर के अंदर अपने लोग रहते हैं। सिमिलरली
एक टाइप वो दरवाज़ा क्या है, एंट्री पॉइंट भी है आपका, एग्जिट पॉइंट भी है। सिमिलरली गेटवे क्या है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है आपके नेटवर्क के लिए। इट प्रोवाइड्स कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबल होना मतलब एडजस्ट होना है, एडजस्ट होने के लिए कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन करने का काम भी कौन कर रहा है, आपका गेटवे। तो ये सारे डिवाइस के बारे में जो पढ़ा उससे और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आपको। पहले में आपने नीड ऑफ अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस में पढ़ा, हब, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ब्रिज, कनेक्टर एंड एनआईसी। बाद में थोड़ा डिटेल में देखा हम लोग ने राउटर, ब्रिज, देन हब, देन स्विच, देन रिपीटर एंड द गेटवे। उसके बाद एक्चुअल वर्किंग देखेंगे हम लोग किसका, हब का, टाइप्स ऑफ अ हब, एडवांटेजेस ऑफ हब, डिसएडवांटेज ऑफ हब, देन स्विच, स्विच की वर्किंग प्रिंसिपल, उसके डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ स्विच, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डिफरेंट बिटवीन द स्विच। इतना आप पढ़े हो, आपको इसमें से आउट ऑफ 70 15 या 17 मार्क इजीली मिल सकते हैं। अच्छे से पढ़ो, आपको ने जो बुक खरीद लिया उसमें से और आपको होमवर्क दिया है वो मुझे चाहिए कल शाम को 5 बजे तक, ठीक है। थैंक यू।